हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज को ट्रिपल से से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसमें 72 आवर्स तक कभी भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो देखते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को फीलिंग्स लेकर फीलिंग्स क्या हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते में आपसे बहुत प्यार तो करते हैं, प्रेम करते हैं। आप भी उनसे शायद प्यार प्रेम करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार प्रेम करते हैं। अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है। और चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। लेकिन जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप उनका वेट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को सही करें। वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को सही करें। तो दोनों काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। और वो चाहते तो हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ाएं, लेकिन जो है उनकी क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चल रहा है। पीठ पीछे कुछ ऐसा चला जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये या तो आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, कोई धोखा दे रहे हैं, या तो आप पहले से ही किसी लव रिलेशनशिप में हैं और उनके साथ भी प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, या फिर जो आपके जो पर्सन है वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से कोई ना कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। तो इसीलिए उनकी ईगो हर्ट हो रही है, चाहकर भी वो अभी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब वक्त सही होगा और कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो कोई भी इसमें एक्शन लेंगे, क्योंकि या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि जो इस रिश्ते में आगे आने से दोनों को बहला फुसला रही है। कोई भी हो सकता है, वो कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी धोखाधड़ी या चीटिंग, हेरा फेरी कर सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्टेस। तो आप महसूस कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहते हैं कि वो जो करेंगे, जैसा करेंगे, ठीक करेंगे। आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ। आपको लग रहा है कि आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं आ जाता। और जब सही वक्त होगा तो धीरे धीरे करके आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप उनके साथ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आएंगी। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देंगी। और जो है एक रिच लाइफ होगी आपकी, एक अच्छी लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ होगी। तो आप चाहते, इसीलिए आप चुप्पी और खामोशी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ
सही समय आने पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती आप मौन और खामोश हैं और किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाह रहे, ताकि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़ दे सके, एक नया अंजाम दे सके, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, क्योंकि उन्हें आप बहुत सुंदर दिखते हैं। कहने का मतलब है जो टॉरस है, तो टॉरस को अपने पर्सन लगता है कि बहुत सुंदर है, वो हमेशा अपना मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो जो टॉरस आपको जो है आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पसंद आई, तो इसलिए आप चाहते हैं कि सोच विचार करके इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सके। तो आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जांच परख करके, जांच पड़ताल करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि कुछ सचमुच इसमें कुछ छिपा तो नहीं जा रहा है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति इसमें क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन टॉरस के प्रति क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में, चलिए देखते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर टॉरस के पर्सन क्या एक्शन चाहते हैं। जस्टिस, डेथ एंड द फूल। टॉरस जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो बीत गया है, वो वापस नहीं आ सकता, और जब तक पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिंदास बंदे की तरह, और आगे बढ़ेंगे, ताकि उस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, वो महसूस करें कि उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। चाहे उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, कुछ चेंज लाने पड़े, बदलाव करने पड़े, चाहे कोई घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, बॉस, चाहे उनसे कुछ दिन मतलब चुप रहना पड़े, खामोश रहना पड़े, या घर को बदलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो हर हालत में उनको लग रहा है कि अगर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो वो हर हालत में इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ, तो और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि आगे उनकी तरफ से कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी नेगेटिविटी उन्हें नहीं मिलेगी, कुछ भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करेंगे। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो उस पुरानी नेगेटिविटी को, पुरानी सोच को, पुरानी बातों को छोड़ते हुए वो नए सिरे से इसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि चीज़ें सही हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और दोनों को इस रिश्ते में न्याय मिल सके। तो अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी, कोई छल कपट ना हो और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा टॉरस पर्सन के लिए। यूनिवर्स जी प्लीज़ गाइड कीजिए, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज का क्या गाइडेंस हो सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। एडिक्शन है, लस्ट है, तो जकड़न महसूस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के प्रति। तो पहले इस जकड़न, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए और एक दूसरे के प्रति चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही हैं, वो ख़त्म हो सके और चीज़ें आगे बढ़ सके। किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई चीटिंग ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई पक्षपात ना हो, हेराफेरी ना हो। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचकर एक दूसरे से बातें करते हुए डिसीजन लीजिए और उसे
सही समय कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। और जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेते, ये एडिक्शन, ये लस्ट ख़त्म नहीं हो जाती, तो उसे सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए और तभी आप कोई एक्शन लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, एडिक्शन या लस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।